हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट नंबर 12। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द एशिया पैसिफिक समिट 2018 बिगिन इन विच सिटी? न्यू दिल्ली, काठमांडू, टोक्यो, बीजिंग। तो एशिया पैसिफिक समिट 2018 कहाँ पर हुआ है? ये काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। तो वहां पर जो है एशिया पैसिफिक समिट 2018 हुआ है। थीम पूछी जा सकती है कि इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी एड्रेसिंग द क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। ठीक है, ये वाली जो थीम थी, इसमें से आधी दे सकते हैं, सिर्फ इतनी कि एड्रेसिंग द क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम। ठीक है, तो याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखिए, 19th edition of the Hornbill Festival 2018 begin in which state? नागालैंड, असम, मिजोरम या मणिपुर। ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का 19th एडिशन जो 2018 में हुआ, किस स्टेट में हुआ? ये नागालैंड में। ओके, अगला देखिए, विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट फॉर द ईयर 2022? 2022 का जो जी समिट होने वाला है उसे जो है कौन होस्ट कर रहा है? अर्जेंटीना, जापान, इंडिया या साउथ अफ्रीका? तो 2022 का G20 समिट जो है होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, और इंडिया जो है तब सेलिब्रेट करेगा अपना 75 इंडिपेंडेंस, मतलब 73 साल जो है आजादी के पूरी हो जाएंगे तब तक। तो उसमें जो है ये उसे भी सेलिब्रेट करेंगे। ओके, अगला देखिए, Who became the first tycoon to be charged under a new anti-fraud law? तो एक एंटी फ्रॉड लॉ, मतलब नया जो है एक फ्रॉड लॉ बनाया गया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ठीक है, ये ऐसे इंसान, मतलब ऐसे लोगों के लिए है जो देश का पैसा जो है खाकर और दूसरे देश भाग जाते हैं, उनके लिए जो है एक लॉ बनाया गया है। तो ये लॉ है जो ये सबसे पहले जो है किस टाइकून पे चार्ज किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इस लॉ को ही याद रखिए कि कौन सा एक्ट है वो। तो वो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, 2018 में बनाया गया है ये। और ये सबसे पहले जिस टाइकून पर लगाया गया है वो है विजय माल्या। ठीक है, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन लोगों के लिए ही ये लॉ बनाया गया है। ठीक है, ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ विजय माल्या आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू CSO व्हाट विल बी द इंडियाज इकोनॉमी इन 2018-19? इकोनॉमी से जरूर पूछा जाता है कि किसके अकॉर्डिंग कितनी इकोनॉमी है। तो अलग अलग जो भी आते हैं उनके अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग कुछ होती है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ होती है। तो अकॉर्डिंग टू CSO पूछा, यानी कि सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस जो है, इसकी फुल फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग कितनी रहेगी भारत की इकोनॉमी 2018-19 में? तो इनके अकॉर्डिंग रहेगी 7.2%। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है 2017 में थी 6.7%। ओके, और अब कितनी रहने की संभावना है? 7.2%। अगला देखिए, Alok Verma has been removed from his post. He was the former chief of which organization? IRDA, NABARD, CID या CBI? ओके, तो देखिए आलोक वर्मा को हटाया गया है। CBI के जो थे ये डायरेक्टर थे, इनको जो है इस पद से हटा दिया गया है। अभी थोड़े दिनों पहले जो है CBI के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी अखबार में। तो आलोक वर्मा जो थे वो डायरेक्टर थे, वो हटा दिए गए हैं। अब जो न्यू डायरेक्टर है CBI के वो हैं ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट देखिए, इन विच सिटी इसरो इज सेटिंग अप ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या लखनऊ? तो इसरो कहां पर मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर खोल रहा है? बेंगलोर में। ओके, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, और यहीं पर जो है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी खोल रहा है। अगला देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? सुभाष खुंतिया, पिंकी चंद्र जोशी, जयदीप गोविंद, HL दत्तू। सेक्रेटरी जनरल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के किसे अपॉइंट किया गया है? जयदीप गोविंद को। तो C ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च इन विच सिटी? तो ये जो इंस्टीट्यूट खोला है जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, ये किस सिटी में जो है खोला गया है? तो राइट आंसर आएगा अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, अगला देखिए,
Who among the following has been appointed as new information commissioner? CIC, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, किसे अपॉइंट किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, सुधीर भार्गव को। ओके, अगला देखिए, विच आर्टिकल मेंशन अबाउट एडवाइजरी जुडिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 111, 23, 143, 121। तो एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है किसमें है? ये है आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन मॉन्ट्रियल, जिनेवा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। तो हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का, ये बताना था। तो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, WTO बना कब था ये भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ओके, अगला देखिए, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन? ब्रिटेन, USA, USSR या जर्मनी? तो किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं USSR, जिसे अब रशिया कहा जाता है। रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है ये भी देख लेते हैं साथ साथ में। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, जो संसद की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, वो ली गई है ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए से याद रखिए, बार बार पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो है यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा जो है वो भी कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। ओके, उसके अलावा जो है जो भी फंक्शन है प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, वो सभी कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। अब बचा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये जो चीज है ये कहां से ली गई है? ये ली गई है जर्मनी के संविधान से। ओके, और फंडामेंटल ड्यूटीज USSR, रशिया के संविधान से। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटली हाउ मेनी हाई कोर्ट्स प्रेजेंटेड इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट का पेपर है तो पूछा जा सकता है। ओके, 21, 22, 23, 24। तो प्रेजेंटली अगर बात करें तो कितनी हाई कोर्ट है इंडिया में? वो है 25 हाई कोर्ट है इंडिया में। और जो लास्ट बनी है वो बनी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो थे, वो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हो गया। तो पहले दोनों का सेम थी हाई कोर्ट, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के लिए अलग बना दी गई है। तो टोटल जो है 25 हाई कोर्ट हैं अभी इंडिया में। ठीक, अगला देखिए, विच आर्टिकल इज नोन एज डेड लेटर बाय अंबेडकर? आर्टिकल 356, 360, 32 या 21? तो डेड लेटर किसे कहा था अंबेडकर ने? किस आर्टिकल को कहा था? तो वो था आर्टिकल 356। आपको पता होगा आर्टिकल 356 क्या है? फाइनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसे ही जो है अंबेडकर जी ने डेड लेटर कहा था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नोन एज लीडरलेस मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट? तो कौन सा मूवमेंट इसमें से ऐसा है, कौन सा आंदोलन ऐसा है जो क्या था? बिना उसके था, लीडर के, लीडरलेस मूवमेंट था। तो वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है पीपल मूवमेंट भी कहा जाता है, कि लोगों का जो मूवमेंट था वो भी कहा जाता है इसे क्विट इंडिया मूवमेंट को। कब हुआ था? 1942 में। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो लोगों ने जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो याद रखिए जो लीडरलेस मूवमेंट था वो कौन सा था? क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड चिकन नेक ऑफ इंडिया? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चंबी वैली, डोकलाम, जम्मू एंड कश्मीर? तो चिकन नेक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन चाइना? 7th, 8th, 9th, 10th? तो देखिए चाइना में जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये हुआ था 2017 में। और ये कौन सा समिट था? ये था 9th ब्रिक्स समिट जो चाइना में हुआ था। ओके, तो 2018 में भी जो है ब्रिक्स समिट हुआ और ये हुआ, और 2018 में जो हुआ वो था 10th ब्रिक्स समिट, और ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 10th ब्रिक्स समिट।
चाइना में जो है 2 बार हो चुके हैं ब्रिक्स समिट। एक 2011 में हुआ था, जो 3rd ब्रिक्स समिट था वो हुआ था चाइना में, और फिर से जो है दोबारा हुआ था 9th ब्रिक्स समिट 2017 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जोनल काउंसिल्स, इंटरस्टेट काउंसिल, प्लानिंग काउंसिल या जीएसटी। तो आर्टिकल 263 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है, तो वो क्या है, एक इंटरस्टेट काउंसिल है। मतलब क्या है कि उसमें जो है जो रिलेशन है स्टेट का और यूनियन गवर्नमेंट का, उसे इंप्रूव करने के लिए कुछ वो है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल। जीएसटी हमारा किस उसके अंडर आया है, मतलब संविधान में जो है वो किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, तो वो था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, अगला देखिए, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन बिलोंग्स टू विच कंट्री, स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, यूएसए। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पोर्चुगल, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd, 100 या 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान मतलब संशोधन को कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है, वो है 42nd, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत जो है बहुत सारे वो हुए हैं, संशोधन हुए हैं। जैसे जो मेन था वो प्रस्तावना में जो 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जोड़े गए, 42nd। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई भाग 51 क में, किस अमेंडमेंट के तहत, 42nd। तो और भी बहुत सारी चीज हुई हैं इसके तहत, ये तो जो थी वो मेन थी, तो इसीलिए जैसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 44 की अगर बात करें हम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 44 थे, उसमें क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना लिया है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि संपत्ति का अधिकार जो है किस अमेंडमेंट के तहत हटाकर जो है विधिक अधिकार बनाया गया, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, 100th अमेंडमेंट जो था ये 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच था कुछ भूमि हस्तांतरण को लेकर, ठीक है। 101 हमने पढ़ी, जीएसटी का से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु फाउंडेड इंडियन हाउस इन लंदन, वीवी सावरकर, महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन हाउस इज इन लंदन, किसने मतलब फाउंडर कौन थे उनके, तो वो थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन में इंडियन हाउस, इसके अलावा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी, द इंडियन सोशलिस्ट, इन सभी के जो है स्थापना की थी। तो ये फाउंडर थे, तीनों के याद रखिए कौन कौन से, इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन, ठीक है, इंडियन हाउस इन लंदन और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन। इन सभी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट देखिए, योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 21, जनवरी 21, जुलाई 21, सितंबर 21। योगा डे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, जून 21 को मनाया जाता है। और ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ, ये 2015 में जो है सबसे पहले मनाया गया था योग दिवस। ओके, उसके बाद जो है मनाया जा रहा है, तो 2018 में जो है ये 4th टाइम सेलिब्रेट किया गया। 2018 की थीम पूछी जा सकती है कि योग डे की थीम क्या थी, तो 2018 की जो थीम थी वो थी योगा फॉर पीस, ठीक है, योगा फॉर पीस। और जो 2019 में सेलिब्रेट किया जाएगा वो कौन सा जो है योगा, मतलब कौन से नंबर का होगा, तो 5th टाइम जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ CR राव, PC महालनोबिस, S रामानुजन या वराह मेहरा। तो नेशनल स्टैटिक डे जो है किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है PC महालनोबिस की याद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1949। तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को जो है कब अपना लिया गया था, तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा 22 जुलाई 1947 को जो है जो भारत का झंडा है उसे उसी के मतलब उसी डिजाइन में जो उसे अपना लिया गया था जैसा था वो। अगला देखिए, पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय,
एडवर्ड जेनर, ए फ्लेमिंग, जोनस ई सॉल्क या जे ई एंडर्स। पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? जोनस ई सॉल्क ने। नेक्स्ट है द यूज ऑफ स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट ऑफ इंडिया। एक्ट बताना है, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2009, 2005, 2001 या 1950। तो इसका जो सही राइट आंसर आएगा वो आएगा प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द सॉन्ग जन गण मन वॉज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन। मतलब जन गण मन को जो है कब अडॉप्ट कर लिया गया था हिंदी वर्जन में, तो वो बताना कि कब अपना लिया गया था। तो राइट आंसर आएगा 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 24 जनवरी 1950 को जो है सॉन्ग जो था जनगण मन उसे अपना लिया गया था। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स हैव बीन एन्यूमरेटेड इन। तो मौलिक कर्तव्य जो है किस उसमें है, किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर आएगा आर्टिकल 51A, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। कंटेन्ड इन ए पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी में है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट है तेलंगाना कम्स इनटू बीइंग एज इंडियाज। तेलंगाना जो है कौन सी स्टेट बनी है इंडिया की? 29th स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखिए द नेम ऑफ द न्यू CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज जॉन एबूट, रॉबर्ट फिस्ट, सत्या नडेला, अशोक पचौरी। तो CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? सत्या नडेला। नेक्स्ट है यूरोपा इज द नेम ऑफ द वन ऑफ द मून्स ऑफ मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। तो यूरोपा किसका उपग्रह है? यूरोपा जो है ये है जुपिटर का उपग्रह, बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी ये भी याद रखिए, इसकी खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया इज। तो स्लोवेनिया की कैपिटल है लजुबिल्जाना, लजुबिजाना। ठीक है, अगला देखिए किम्बरली द सिटी इज फेमस फॉर इट्स कोयल माइन, गोल्ड माइन, डायमंड माइनिंग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। किम्बरली, किम्बरली जो है वो क्या है? एक हीरे की खान है। अगर किसी ने वो पढ़ा होगा NCERT की बुक तो उसमें आया भी है ये किम्बरली की जो हीरे की खान है उसके बारे में बताया गया है। तो ये डायमंड माइनिंग। अगला देखिए द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज सर्टोरियस, स्टेपिडियस, गलिटियस या कार्डिक मसल। तो जो लॉन्गेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? सार्टोरियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर या रिले। तो जो सबसे पहले यूज हुआ तो वो था रिले। रिले जो था वो सबसे पहले यूज हुआ था, कंप्यूटर में बात हो रही है। फिर जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आए थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब को जो है यूज किया गया। उसके बाद जो है ट्रांजिस्टर यूज किए गए सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया। तो यहाँ पे D ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ASCII स्टैंड्स फॉर, ASCII की फुल वो क्या होती है? तो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो C ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या S.A. विक्समैन। तो वैक्सीनेशन को इन्वेंट किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेंसिलिन की, और जॉन सॉल्क हमने अभी पढ़ा पोलियो वैक्सीन जो था वो किसने किया था? जॉन सॉल्क ने। और वैक्सीनेशन इन्वेंट किया था एडवर्ड जेनर ने। ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस या नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस। तो देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमी विच नाइदर एक्सपोर्ट और नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस। D ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली थ्रू। नेशनल इनकम जो है वो इंडिया की वो एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है? प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर हाइट अबव सी लेवल इज नोन एज। तो समुद्र से जो नापते हैं उसे किसके द्वारा? एल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिक्टर स्केल?
रिक्टर स्केल जो है ये क्या है? देखिए, ये डिवाइस दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ए अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आता है ना कि कितने उसमें आया है, 4.2 आया, 2.1 आया, तो इंटेंसिटी मापते हैं कि अर्थक्वेक जो आया था, भूकंप आया था, वो कितनी तेज था। ठीक है, तो इंटेंसिटी। नेक्स्ट देखिए, द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज ए। अस्पृश्यता जो आता है आर्टिकल 17 में, ये क्या है? ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, नहीं सॉरी, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003? तो यहां पे आएगा लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो अर्थ जो समिट हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है, रेड डाटा बुक प्रोवाइड डाटा ऑन। तो ये तो क्वेश्चन पूछा ही जा चुका है हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में। तो रेड डाटा बुक में जो है किसके बारे में बताती है? इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, जो खतरे में है प्रजातियां पौधों की और एनिमल्स की। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। इकोलॉजी में जो है किसके बारे में स्टडी करती है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या नन ऑफ दिस? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जो पिता है, वो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है, इंडिया हैज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। तो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1950। बिल्कुल सही है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी संस्था है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट नहीं है, ये क्या है? एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड जो है इसमें ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग।